इतने तगड़े मैच मिल जाए एक भी तो फुटबॉल फैंस 2 दिन के लिए तो खुश हो जाते हैं। ये यहाँ पे 4-5 मैच ऐसे डिलीवर कर दिया इन्होंने। रोनाल्डो भाई को कैसे पता कि मॉक नहीं हो रहे थे? क्या पता उनके सेलिब्रेशन के पीछे मकसद ही हो मॉक करने का। I support Man United because of Ronaldo. I am a striker because of Ronaldo. एक ही स्टेडियम में आए आके हीरो बनते थे, अब मार भी खाएंगे। बाहर निकलिए टीम से इनको। शॉर्ट्स नीचे पहने, ऊपर पहने, मुंह पे पहन के खेले। लमीन यमाल को इस वक्त अगर वो नंगा भी खेल ले तो कोई मना नहीं देखिए, वो तो अलाउड नहीं है। ब्राजील पेल दो इन्हें, या तो विन है या लन है। 2 3 सू। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एक और नए एपिसोड में। और आज भी हमारे पास फुटबॉल को लेके यूरोप पे दंगे मचे हैं भाई। कल रात यूरोपियन फुटबॉल में सेकंड लेग चल रहा था, वहां पे यूएफए नेशंस लीग क्वालिफायर दंगे हुए हैं भाई। मैचेस नहीं हुए हैं, 4-5 मैच, मतलब क्या मैचेस थे भाई। सब 3 तो पेनल्टीज पे चले गए। उस मतलब दंगा सही शब्द है इसके लिए। वहां पे गुंडागर्दी हो रही थी दोनों टीमों की तरफ से, लड़ाई बड़ाई। और लड़ाई हुई सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि साउथ अमेरिका में भी। वहां भी अर्जेंटीना आगे होगी भी। इंटरेस्टिंग आए हैं कोट्स कुछ बार्सिलोना प्लेयर्स की तरफ से, हाँ, जो कि मजा आएगा भाई। फायरी मैच कुल मिलाकर ये है कि दंगे होने की उम्मीद है अर्जेंटीना ब्राजील के मैच में। और आएंगे उस मैच पे। पहले प्रीवियस मैच की यूरोप पे आ जाते हैं एक बार स्टार्ट। लेकिन नाम तो बता लेते हैं। बात करेंगे बात लेकिन हार्दिक मल्होत्रा से करेंगे हम बात। और मेरा नाम है आदित्य। चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। और सबसे पहला काम कीजिए, लाइक दबाइए। लाइक दबाइए, अभी दबाइए। शेयर कर दिया, शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किस मैच की बात करें भाई? आई थिंक तो स्पेन नीदरलैंड से शुरू करते हैं। हाँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया। बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन तो इतनी नहीं थी कि इतना इंटरेस्टिंग, मतलब एक्सपेक्टेशन तो मैचेस से कम ही थी जितने इंटरेस्टिंग निकल आए हैं। मतलब नेशंस लीग को एक तरह से बोरिंग बोला जाता है, पर क्वार्टर फाइनल में मजा आ गया भाई यार एकदम। एक तो इंटरनेशनल ब्रेक में से ही मतलब बोर होते हैं फैंस। ऊपर से नेशंस लीग या कोई भी इतने तगड़े मैच मिल जाए एक भी तो फुटबॉल फैंस 2 दिन के लिए तो खुश हो जाते हैं। ये यहाँ पे 4-5 मैच ऐसे डिलीवर कर दिया इन्होंने। और क्या, और ये तो नीदरलैंड स्पेन वाला तो पिछला मैच भी 2-2 खत्म हुआ रेड कार्ड के बाद। और इस बार वाला भी फिर से 3-3 खत्म हुआ। तो भाई बहुत एक साथ वाली परफॉर्मेंस। पर बात फिर वही है कि अब नीदरलैंड्स में खेलते हैं वैन डाइक नाम के प्लेयर तो उनका चल रहा है किस्मत इस समय हर कंपटीशन से धक्के मार के बाहर होने का पेनल्टीज पे। तो एक और कंपटीशन से पेनल्टीज पे बाहर हो गए। बिल्कुल हो गए हैं। अगर पर इस मैच का जो बड़ा टॉक, पहले आप बोल दीजिए। पहले मैच जो हुआ, पहला लेग इनके बीच हुआ, वो वहां पे कोडी गैक्पो, निको विलियम्स ने एक कर दिया था स्कोर लाइन। उसके बाद एक और गोल मारा नीदरलैंड ने, लेकिन आखिरी में मिकेल मेरिनो स्ट्राइकर आर्सेनल के तो उन्होंने 90+3 मार के इक्वलाइज कर दिया था। और वो मैच इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म हुआ था। जब कल हुआ लेग नंबर 2, वहां पे शुरुआत की ओयारजाबाल ने। पेनल्टी 3 मिले इसमें, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा इस मैच में। मेम्फिस डिपाई पहला गोल भी पेनल्टी, दूसरा गोल भी फिर मेम्फिस डिपाई की तरफ से पेनल्टी आए, फिर ओपन प्ले से आया ओयारजाबाल का गोल। नहीं, उससे पहले इयान ने मारा था, गोल मार दिया था 79 मिनट पे। तो लीड कर रही थी एक समय पे नीदरलैंड्स की टीम। उसके बाद आता है लमीन यमाल का एक्स्ट्रा टाइम में गोल 103 मिनट। ऐसा लगा कि अब यहां से जीत सकती है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है स्पेन की तरफ। लेकिन कहा मानने वाले, जावी सिमंस ने एक और पेनल्टी मार दिया 109 मिनट पे। तो मैच पेनल्टी पे चली गई। जो भी अच्छा गया। लमीन यमाल पे आए तो लमीन यमाल ने जो कमेंट किया, पहली बात तो वैन डर वोर्ट पे आए। वैन डर वोर्ट बहुत ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं। हैरी मैगवायर को देख के, जब हैरी मैगवायर का ट्रांसफर हुआ था यूनाइटेड के लिए, उन्होंने बोला ऐसे प्लेयर तो नीदरलैंड्स की हर गली में मिलते हैं, तो ले लो ना भाई। वैन डाइक की आपका क्यों सबसे बढ़िया सेंटर बैक है आज तक, ले लीजिए ना। आपको जरूरत है इस टीम में जो 2 लेग टाइम में 5 गोल खा जाए और फिर पेनल्टीज पे हार जाए, तो आपको डिफेंडर की स्पेशली जरूरत है। ज्यादा बोलते हैं, अरे मतलब एक यंगस्टर का जो कि इस समय वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है अपनी पोजीशन में, आई वुड से इज वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट। साला से जस्ट नीचे होंगे इस सीजन। 16 साल के हैं, उसमें भी आप क्रिटिसिज्म किस चीज के लिए कर रहे हैं कि भाई उनकी शॉट्स थोड़ी सी ज्यादा नीचे है। मतलब इससे डिसग्रेस क्या होगा कि आप इतने पुराने खिलाड़ी रह चुके हो, आप भी अपने टाइम पे खेल चुके हो। 17 साल के बच्चे को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो।
शॉर्ट्स नीचे पहने, ऊपर पहने, मुंह पे पहन के खेले। लमीन यमाल को इस वक्त अगर वो नंगा भी खेल ले तो कोई मना नहीं, देखिए वो तो अलाउड नहीं है, वो हम देखना भी नहीं चाहेंगे। मतलब मेरा जब तक आपके रूल्स अलाउ कर अभी रहे बच्चे हैं वो। हाँ देखिए, तो यही बात है कि वैंडरवुड जो कि पहले बता दूं गोल्डन बॉल विनर थे, जब वो पहला अवार्ड हुआ था 2003 में उनको मिला था। लमीन यमाल करंट होल्डर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस गोल्डन बॉल से इधर, तो मतलब आप भी उस जनरेशन में रहे हो, क्या दिक्कत है यार, खेलने तो अच्छा प्लेयर है। एक बार को होता कुछ की, जैसे बेलिंगम को बोला जाता है, बेलिंगम अपनी सॉक्स काट के खेलते हैं। हाँ। तो ला लीगा का रूल है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कि ऐसा कोई भी होता तो उस पर येलो कार्ड मिल सकता है। एक बार उसको आप क्रिटिसाइज, अबे क्या क्रिटिसाइज कर रहे हो यार। परफॉर्मेंस या तो होता कि बिल्कुल ही वो प्लेयर ऐसा हो गया है कि पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, गलत सिचुएशंस में है तो भी मैं मानता, गोल मार रहा है हर हफ्ते, बिल्कुल बार्सिलोना के लिए असिस्ट कर रहा है, चैंपियंस लीग में आगे लेके गया, लीग के टॉप पे है, स्पेन को सेमीफाइनल में लेके गया है गोल मार के। बिल्कुल यूरो जिता के आ रहे हैं अभी यार। वही तो 16-17 साल की उम्र में यार, मतलब गलत क्रिटिसिज्म। और जो उन्होंने पोस्ट किया लमीन यमाल ने, सही हैट्स ऑफ टू यू, अच्छी बात है। चाहे इसे बच्चा बुद्धि बोलो जो बोलो, भाई मुझे तो मजा आ गया देख के, खुश हो गया मैं तो देख के, हंसी आई मेरे को बहुत और मजा आया भाई। ऐसे ही करते रहो, परफॉर्मेंसेस पिच पे भी दो, ऑफ द पिच भी परफॉर्मेंसेस, मतलब जो रीजन देना होता है ना कि आपको कोई बोल रहा है तो बढ़िया है भाई, मजा आया। लमीन ने पोस्ट किया था कि पैंट्स डाउन, अ गोल मिस्ड, सॉरी अ गोल मिस्ड पेनल्टी एंड इन द सेमीफाइनल्स सब कुछ सारी चीजों का आंसर दे दिया और साथ में फोटो भी लगाई थी उनकी। तो स्क्रीन पे लगा देंगे। हाँ, स्क्रीन पे आ गई होगी आपके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट भाई। हो सकता है अगर इस सिचुएशन को हम दूर से देख रहे हैं, यहाँ पे टीवी से देखें, क्या पता कि लमीन यमाल के शॉट्स का नाड़ा ढीला होगा। नहीं, क्या हो सकता है, क्या पता उनके जो इलास्टिक कुछ भी हो सकता है, ढीली हो सकती है, क्या पता उनको वैसे खेलना पसंद हो भाई। कुछ लोग खेलते हैं हाँ, बहुत कोई रॉड्री शर्ट इन करके टक इन करके खेलते हैं, कोई लोग बहुत लोअर सॉक्स के साथ खेलते हैं, कोई लोग बहुत हायर सॉक्स के। भाई अपनी अपनी प्रेफरेंस है इसमें, तो क्या बोलूं, जब तक कोई रूल नहीं है इसका तो मैं क्या क्रिटिसाइज करूं किसी प्लेयर को। इलास्टिक ढीली हो सकती है भाई, रियल क्या बोल सकते हैं, क्या पता वेट लॉस किया हो, नई ढंग से फिट हो रही। स्पेन वाले क्या गलत नंबर की दे दिया हो, एक्सेल दे दिया हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको जानना पहले पता करना चाहिए था कि क्या दिक्कत है। लेकिन भाई वही मैं तो यही बोलता हूँ, पंडित को क्रिटिसाइज इंसान को तब करो जब भाई उसका या तो टाइम बेकार चल रहा हो या वो ना इतनी टॉप फॉर्म पे ना हो, उस समय क्रिटिसिज्म इस चीज के लिए सेंस नहीं बनता है, ये सेंसलेस है। और क्या, ये तो फालतू का एडिड प्रेशर डाल रहे हैं मीडिया में, और क्या कर रहे हैं ये। लेकिन एक काम करते हैं हमेशा लमीन यमाल, रैबियो ने आके बोला था, रैबियो के मुंह पे से ही गोल निकाला था यूरोज में। इन्होंने बोला, इनके सामने से अभी कुछ दिन पहले चल रहा था कि लीग में गोल नहीं मार रहे हैं, लीग में गोल नहीं, उस दिन भी गोल मार के पोस्ट कर रहे थे कि दे से आई डोंट स्कोर इन लीग्स। हाँ, तो देखते हैं सोशल मीडिया को और उसका रिएक्शन पिच पे देते हैं, अच्छी बात है जो कि सचिन तेंदुलकर भी कहते थे, मैं नहीं, मेरा बैट जवाब देगा। लमीन कहते हैं मेरा लेफ्ट फुट जवाब देगा। क्या लेकिन गोल मारा कल भी, बहुत तगड़ा गोल मारा। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी जब लमीन यमाल ने वो यूसीएल वाला गोल मारा था, जो मतलब पोजीशन लेते हैं, आपको पता है जो आयन रॉबिन वाला एस्क होता है ना, कि आपको पता है वो क्या करेंगे पर आपको उसके बाद भी रोक नहीं पा रहे हो, मतलब करते हैं इतना प्यारा, बहुत एंकल तोड़े जा रहे हैं भाई डिफेंडर्स की। कल भी ऑलमोस्ट गिरा ही दिया था उनको, वो तो कैसे उन्होंने बैलेंस मेंटेन कर लिया, लेकिन निकाल दिया फिर से गोल। तो बस एक ही बात बोलूंगा मैं कि भाई थोड़ा सा गेम टाइम मैनेज करके चलो। अभी भी यंगस्टर हैं, यूरो खेला है सीजन से पहले, बार्सिलोना के लिए भी हर मिनट ही बेसिकली खेल रहे हैं। यहाँ पे भी 120 मिनट खेला, पेनल्टी जाके मिस कर दी, पर थोड़े टाइम भाई मैनेज करके चलो। क्लब कंट्री को थोड़ा बात करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा भी, क्लब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बार्सिलोना तो है नहीं है, हाँ बार्सा भी नहीं है, यूनाइटेड भी नहीं है, तो वहाँ पे अच्छी बात है, रेस्ट मिल जाएगा, नीडेड रेस्ट है प्लेयर के लिए। और अभी सीजन बार्सा का बचा है, बहुत बड़ा सीजन बचा है। कुछ ही मैचेस में जैसे लिवरपूल का खत्म हुआ वैसे किसी भी का सीजन खत्म हो सकता है। यस, तो की प्लेयर आई थिंक सो, पर गेम टाइम मैनेज करना पड़ेगा उनका थोड़ा। उसके बाद और इसमें ह्यूजिसन भी जो कि बॉर्नमथ के सेंटर बैक है, लास्ट मैच में क्यूबसी इंजर्ड हो गए, तो वो खेले फिर से। लास्ट मैच में बहुत बू हुए ह्यूजिसन, बिकॉज ही कुड हैव प्लेड फॉर डच नेशनल टीम एज वेल, पर उन्होंने स्पेन को खेलना प्रेफर किया एंड 120 मिनट्स खेले यहाँ पे और बहुत अच्छे दिखे अगेन। बढ़िया मैच था कुल ऑल इन ऑल, पर आई स्टिल थिंक सो स्पेन आर मिसिंग अ स्ट्राइकर। मोराटा ये खेले थे यूरो ठीक ठाक, देन ओयारज़ाबाल अपने क्लब के लिए भी स्ट्राइकर खेलते हैं, पर आई स्टिल थिंक सो स्पेन को एक स्ट्राइकर चाहिए इस टीम में। बट अभी तो है ही नहीं प्रोस्पेक्ट, अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट है, पोर्टो वाले जो आपके स्ट्राइकर है, फॉर्मर एथलेटिको मैड्रिड, जिन्होंने यूनाइटेड के अगेंस्ट यूरोपा लीग में गोल मारा है, ही इज आई थिंक सो योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट एज अ स्ट्राइकर। मे बी टाइम लगे अभी, शायद एक चाहिए होगा, क्योंकि अगले साल ही तो वर्ल्ड कप है, तो एक वो भी देखना पड़ेगा। मोराटा भाई कब तक चलाएंगे, जाने को आपके
कैप्टन है हाँ। तो हो भी सकते हैं। नहीं कह रहा हूँ चलाएंगे कब तक आप? हाँ। मोराटा भाई के भरोसे आप छोड़ नहीं सकते हो ना फिर जी। तो वो एक आगे इम्पोर्टेंट बढ़ते है। हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैच जो हुआ डेनमार्क वर्सेस पोर्चुगल, हमारे रॉनी भैया ने, रोनाल्डो भाई ने मैच से पहले बोला हाँ। मैं बुरा नहीं माना सेलिब्रेशन का, बिकॉज उसका मीनिंग बुरा Yes. नहीं था। देन सेकेंडली एक लेग में मैच खत्म नहीं होता, हाँ। दूसरी लेग में आएंगे, इस बार मैं सेलिब्रेट करूंगा उनके सामने। लेकिन जी। मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। हाँ, दीजिए। यूनाइटेड को गाली दिया था रोनाल्डो भाई ने, सही गलत छोड़ो वो बात की, गाली दिया था। सही दिया था। हॉलैंड खेलते हैं यूनाइटेड के लिए, क्या पता उनके सेलिब्रेशन के पीछे मकसद ही हो मॉक करने का। नहीं देखिए, अगर आप रोनाल्डो भाई को कैसे पता कि मॉक नहीं हो रहे थे? कैसे पता है मैं बताता हूँ। जब हॉजलैंड ने यूनाइटेड ज्वाइन किया ना, अपने हाँ। पहले इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज बोली जो कि वो अपने यूथ करियर टाइम से बोलते आए हैं, आई सपोर्ट मैन यूनाइटेड बिकॉज ऑफ रोनाल्डो, आई एम अ स्ट्राइकर बिकॉज ऑफ रोनाल्डो, मैं इस क्लब के लिए खेलना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। वो उनके आइडल हैं। और ये ऐसा नहीं है, रोनाल्डो ने जो सही बात बोली कि ऐसा नहीं है सेलिब्रेशन सिर्फ मेरे सामने, भाई हर स्पोर्ट में आइकॉनिक सेलिब्रेशन है। वर्ल्ड का सबसे फेमस आदमी है यार, वर्ल्ड की मोस्ट फेमस सेलिब्रेशन भी है। हाँ। ये भी बोल देते हैं, वो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस ब्रांड भी है, सब कुछ है भाई रोनाल्डो की। 1 2 3 सू। मैं तो ये रॉक वाला कर रहा था। ये है भाई। हाँ ठीक है। लेकिन हाँ इस मैच पे आए तो हाँ। रोनाल्डो, जो कि काफी हद तक ट्रू है कि रोनाल्डो इज होल्डिंग बैक दिस पोर्चुगल टीम। उन्होंने बोला अगले राउंड में जाएंगे, पर पहले कुछ मिनटों में पेनल्टी मिस कर दी। यस। और पेनल्टीज पे आ ही गए हैं, तो मेरे हिसाब से भाई जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपसे पूछ लेता हूँ, Yes. इफ योर लाइफ वाज ऑन द लाइन, हु वुड बी द पेनल्टी टेकर, पास्ट प्रेजेंट एनीवन? अभी के लिए तो कोल पाल्मर पे रख दूंगा, एक मिस कर दिया चलो कोई नहीं, लेकिन पास्ट में अगर जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। एक नाम बताऊं मुझे, ये इतने सारे। नेमार पे मैं जा सकता नेमार हूं। पे मैं, पास्ट प्रेजेंट ब्रूनो, आई डोंट थिंक सो ब्रूनो से बेटर पेनल्टी टेकर है वर्ल्ड में इस समय। ये बात तो है। आई डोंट थिंक सो। ब्रूनो रेयरली पेनल्टी मिस करते हैं यार। पोर्चुगल के लिए भी कल ली होती, मैं लिख के दे रहा हूं, पेनल्टी मार देते हैं। मेरे को तो एक याद है, वही इमेलियानो मार्टिनेज एस्टन विला और उनका मैच चल रहा था। वो भी क्यों मिस करी थी? बिकॉज रोनाल्डो ने एंड मोमेंट पे पेनल्टी लेते पकड़ा दी, ले भाई तू मार ले, मैं नहीं मारूं। क्या मतलब है इस चीज का? पेनल्टी में पूरी प्रिपरेशन करके उसको पेनल्टी बॉल पकड़ा दिया। प्रेशर हटा रहे थे भाई। हाँ वो हो जाता है। ब्रूनो ने ऐसा नहीं है, 2-3 और भी मिस करी प्रीमियर लीग में, पर आई स्टिल थिंक सो ब्रूनो को पेनल्टी टेकर होना चाहिए पोर्चुगल का। पर आई नो रोनाल्डो को 150 गोल करने हैं, उनको जो भी करके 1000 तक पहुंचना है। इस मैच में ये किया। देन 45th मिनट पे गोल रूल आउट हुआ। यस। देन सेकंड हाफ में ब्रूनो के ही शॉट से पोस्ट पे लग के, पर पोचर वाला गोल था, तो वेल प्लेड। एंड पोर्चुगल को अगले राउंड में कौन लेके गए? ट्रिंकाओ, स्पोर्टिंग लिस्बन प्लेयर, फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर, वहां पे वर्क नहीं किए थे, पर बहुत ही अच्छे गोल मारे। पहले हाफ में डॉर्गू ने असिस्ट दिया, आई थिंक तो दूसरे हाफ में डॉर्गू ने असिस्ट दिया, क्रिस्टियन एरिक्सन ने गोल मारा। तो मैच तो भाई ये भी एकदम एंड टू एंड मैच था, मजा आया देख के। एक्स्ट्रा टाइम में ऑफ कोर्स ये लोग जाके उन्होंने गोल मार दिया, बिकॉज टैलेंट बेंच में बहुत सारा था। जोटा, जाओ नेवेज एंड यस, कितने प्लेयर और रामोस भी है, तो गोंजालो रामोस भी आगे गोल मारा। तो बेंच पे टैलेंट बहुत सारा था, तो जीत गए, पर स्क्रफ ऑफ द नेक से पहुंचे हैं। वही है, ट्रिंकाओ ने एक्स्ट्रा टाइम शुरू होते ही गोल दे दिया, तो वहीं पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, एक और गोल मार दिया, तो मजा आ गया। रामोस ने बाद में मार दिया था। तो वो इंटरेस्टिंग मैच ये भी था यार। हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि पहले लेग में डेनमार्क इतना होल्ड बैक करेगी, इतना सिट बैक करेगी, और साथ में पहले लेग में भी अभी डेनमार्क अगर पेनल्टी अपनी मार दी होती तो डेनमार्क 2 ने लीड कर रही, बिल्कुल। तो वो भी बहुत सारे इधर उधर के डायनामिक्स थे, पर मजा आया इस मैच को देख के भी। तो इंटरेस्टिंग मैच था ये भी। आपको जब हाइलाइट्स ही मैच 90 मिनट के मैच के हाइलाइट्स ही 20 मिनट के होते हैं ना, आपको समझ आ जाता है मैच में क्या हुआ है। और हर मैच के हाइलाइट 20 मिनट के थे। हाँ वही बात है। देखो झूठ नहीं बोलेंगे, हम दोनों भी सारे मैचेस देखे नहीं है भाई। मैं तो भाई अब 4 मैच एक टाइम पे आ रहा है, तो मैं एक ही देख सकता हूँ, एक तो मैं, और ऊपर से हम आईपीएल देख के सो रहे हैं भाई। हाँ वो भी अलग चीज है। एंड देन डब्ल्यूडब्ल्यू बीच में आजकल वो भी यूरोपियन टाइम पे, तो बहुत चीजें। मैं तो ये वाला मैच देखा था, पर मैंने पोर्चुगल वाला लाइव। मैंने नीदरलैंड स्पेन का थोड़ा सा पार्ट देखा था, उसके बाद मैं सो गया था। तो इंटरेस्टिंग मैच था। इटली पे आए तो जर्मनी इटली में कहाँ से लिया आपने ये जर्सी? एडिडास भाई। अच्छा, वर्ल्ड कप के टाइम लिया था फॉर माय आइडल काई हैवर्ट्स। हे एडिडास, इफ यू आर लिसनिंग प्लीज स्पॉन्सर अस जी। तो जर्मनी इटली का भी मैच इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। फर्स्ट लेग के बाद थोड़ा कम लगा कि फर्स्ट लेग 2-1 पे खत्म हुआ, तो वहां उम्मीदें नहीं जग रही थी कि इटली कमबैक कर पाएगी, लेकिन जिस हिसाब से इटली ने कमबैक किया सेकंड लेग में, 3 गोल ठोक दिए भाई। उसके बाद कमबैक भी किया जर्मनी ने, बहुत ही प्यारा। अगर देखे तो
मैच मतलब लेवल ही था मोस्ट भाई ऑफ द टाइम। एक तो जर्मनी के घर पे हो रहा था, फर्स्ट लेग में 2-1 से पीछे थे इटली, लगा नहीं था मेरे को कि यार 3 गोल ठोक सकते हैं। मेरे को लगा था बिकॉज जर्मनी की भी कुछ की इंजरीज थी, उनके गोलकीपर वो मिसिंग बात थे, एंड देन कुछ नए प्लेयर आए थे, देन उनके पास स्ट्राइकर है नहीं, स्ट्राइकर जो फुल क्रूक थे वो इंजर्ड रहे हैं सीजन मेनली वेस्ट हैम के लिए, तो उनकी टीम भी थोड़ी सी नई थी इधर उधर से, एंड देन इटली की टीम तो फिर से वो रीब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू देयर नेक्स्ट। किमिच को जो किमिच ने पहले पेनल्टी स्कोर किया, उसके बाद मोज कीन ने 2 गोल ठोके, मूसियाला भी 1 गोल मार चुके थे, बट इतनी उम्मीद नहीं थी फाइट होने की कि इतना क्लोज जाएगा। 90+5 पे एक पेनल्टी भी मिला इटली को जो उन्होंने स्कोर किया, एक और गोल कहीं से इधर उधर से आ सकता था, अपॉर्चुनिटीज थी इटली के पास अगर आप देखें, लेकिन वो बात करें वही तो शॉट ऑन टारगेट नहीं रख पा रहे थे ज्यादा, तो यही दिक्कत था। जो मैं पहले भी बोलता हूँ, इटली के स्ट्राइकर्स थोड़े से मेरे को लगता है उन्हें चाहिए। मॉइस्किन अच्छा कर रहे हैं सीजन, देन मैल्डीनी जो कि क्लब में भी इतना खेल नहीं रहे हैं, ऑफ कोर्स एसी मिलान से लोन पे हैं स्टिल, वो खेल रहे हैं, देन सेकंड है रास्पाडोरी जो कि सीजन लीग में अच्छा कर रहे हैं, पर वही है कि इटली की टीम जो एक होता है ना स्टार नाम होता है, वो है नहीं, थोड़ा सा मिसिंग है इटली के। मेरे को अभी भी थोड़ा सा वो लगता है कि है नहीं इतना कम्पिटिटिव टीम, उतना है नहीं जितना इटली का नॉर्मली होता है हर बार जितना हमने देखा है। भाई जो टीम थी इनकी 2020 वाली यूरो में, तो उसमें अगर किएजा पे ही रखें, अगर फ्रंट 3 की बात करें, एक और इनका प्लेयर था जो स्ट्राइकर खेल रहा था, थे और हाँ सीरो इमोबिले उस टीम में वो था ना, उस टीम में जो आपके बैकलाइन में एक्सपीरियंस था, बनुची, चिएलिनी, वो वही बहुत था ना, वही आपने डिफेंसिव सेटअप पे जीत लिया पूरा टूर्नामेंट का। अगर आप एक रिवाइंड करो तो चिएलिनी पुलिंग बैक साका इज द रिवाइंड मेरे हिसाब से, और वहीं पर ही आप काउंटर अटैक पे थे, यही एक्सपीरियंस होता है। फॉरवर्ड में किएजा चल रहे थे, जॉर्जिनियो मिडफील्ड में चल रहे थे, और बोनुची, केलिनी, डोनारुमा, ये 4-5 खिलाड़ियों ने जिताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो टीम अच्छी है, इतना नहीं है, बैस्टोनी है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, डोनारुमा स्टिल अभी भी मेरे हिसाब से 26-27 साल के होंगे, उससे ज्यादा है नहीं, उडोगी है प्लेयर, टोनाली भी अच्छे हैं, क्लब फॉर्म में वापस अच्छे आ रहे हैं, बरेला है, डी लोरेंजो भी है नापोली के कैप्टन, तो प्लेयर्स हैं यहाँ पे अच्छे, पर उस लेवल के नहीं है जिसकी एक परफेक्ट स्टार पावर मिसिंग है। हाँ, थोड़ा सा मैं वही बोलूंगा। और बस डोनारुमा पे भी आए हैं, तो डोनारुमा की रिपोर्ट आई है कि वे इंटर मिलान आर वेरी इंटरेस्टेड, एंड वो भी इंटरेस्टेड है इंटर मिलान। मेरे को तो पहले भाई मैं सेरिया में एसी मिलान मेरी थोड़ी सी है, सॉफ्ट स्पॉट होता है ना एक टीम के लिए। जब एसी मिलान छोड़ के गए थे भाई, क्लब कैप्टन थे, 16 साल से क्लब ने आपको बैक किया, आप ऐसे छोड़ के चले गए। अब इसके बाद अगर आपने इंटर मिलान ज्वाइन कर ली तो आई डोंट थिंक सो उस शहर में रहने की जगह बचेगी इस भाई के लिए। पुतले जलेंगे भाई। एक ही स्टेडियम में आए, आके हीरो बनते थे, अब मार भी खाएंगे वहीं पे। तो ये तो इंटरेस्टिंग मैच था। जर्मनी चली गई अगले राउंड में, पोर्चुगल खेलेगी। दोनों टीमें जो कि मेरे को थोड़ी जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, 3 टीमों पे बात कर ली। अब लास्ट मैच जो हुआ क्रोएशिया फ्रांस पे बात कर लेते हैं। 2020 वर्ल्ड कप फाइनल, 2018 वर्ल्ड कप फाइनल का रीमैच था, और वैसा ही मैच गया। मतलब यार क्या हो रहा था, हमें लगा था कि फ्रांस तो फर्स्ट लेग भी आराम से जीतेगी, हमने प्रेडिक्शन भी उसी हिसाब से किया था। क्रोएशिया को हम हर समय डाउट, क्रोएशिया को हम इतने साल से यही बोल रहे हैं कि भाई इनकी गोल्डन जनरेशन खत्म हो रही है, अब नहीं हो रही ना। हर साल बोलते, हर साल होता है मॉडरिच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इस साल रिटायर हो जाएंगे, उस साल आगे बोल देते मैं एक और साल रहना चाहता हूँ, यही रिटायर होऊंगा। MS धोनी हो गए। हाँ, और MS धोनी तो चलो इंटरनेशनल खेल नहीं रहे हैं, पर ये तो खेल रहे हैं बढ़िया एकदम। इवन पेरिसिच भाई इंजरी से वापस आए, अभी चैंपियंस लीग में गोल मार रहे थे, वो तो एसी आर्सेनल से पिट गए, पर स्टिल वो भी अभी तक खेल रहे हैं बढ़िया एकदम। ग्वार्डियोल जैसा यंगस्टर आया है टीम में नया, तो अच्छी टीम बना रखी है इन्होंने भी। इनके जो स्ट्राइकर आंटे बोदेमुर बहुत बढ़िया प्लेयर है, अगर उसके रन वगैरह को देखें, स्पेसेस में जिस तरीके से, तो मेरे को लगता है कि इस मैच में तो ये जीत गए जस्ट बिकॉज ऑफ माइकल ओलिसे। एम्बापे ने तो इतना अच्छा मैच गया नहीं, एम्बापे का ओलिसे ने बात कर रहा था। हाँ, ओलिसे ने फ्री किक मारी, देन उसके बाद असिस्ट भी दिया। तो भाई ओलिसे तो मेरे को प्रीमियर लीग के टाइम से, जब वो न्यूकासल कह रहा हूँ सॉरी, क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते थे, तभी से यूनाइटेड से बहुत लिंक थे, यूनाइटेड फैन भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूनाइटेड ने साइन किया होता तो अच्छा होता, पर वही हमने गलत इन्वेस्टमेंट हर समय गलत टाइम पे किया। बायर्न म्यूनिख ने बहुत बढ़िया प्लेयर खरीद लिया 50 मिलियन में। एंड फ्रांस की फ्रंट लाइन देखो यार, ये फ्रंट लाइन में खिलाने के लिए कितने प्लेयर थे भाई, और ये तो प्लेयर तो ये टीम में है। अभी तो भाई अभी अंडर 21 चले जाओ तो क्या ही टीम बना रखी है यार, फ्रांस का तो टैलेंट ही खत्म नहीं हो रहा है। मतलब एम्बापे के गोल देख लीजिए यहाँ पे सीजन, डेम्बेले के गोल देख लीजिए, बरकोला के गोल देख लीजिए, उसके बाद कोलोमुआनी के गोल देख लीजिए, चरकी जैसे प्लेयर हैं जो कि लियोन के, बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड यंगस्टर्स अंडर 21,
वो तो अंडर 21 खेल रहे हैं अभी तक, नेशनल टीम के लिए कॉल अप ही नहीं हुए हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स बाहर बैठे हैं। एक मैंने बड़ा तगड़ा ग्राफिक देखा था कि 6 बंदों का इन्होंने 6 इनके फॉरवर्ड्स का लगाया था और सिर्फ किसी एक का 7 गोल और 6 असिस्ट था उसके आसपास, वरना सबका डबल। अरे भाई साहब। और इसमें पर एक और उपमकानो का मजाक, मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में थोड़ा थोड़ा होता रहता है, थोड़े से ट्रोल सॉर्ट ऑफ प्लेयर है, पर उपमकानो जब नहीं खेलते फ्रांस के लिए, फ्रांस बहुत कम गेम जीती है रिसेंट टाइम्स में। लास्ट गेम भी नहीं खेले, हाफ टाइम पे आए थे, इस गेम खेले फिर से जीत गए। उपमकानो भाई बढ़िया खेल रहे हैं, सेटल हो चुके हैं अब अपने टीम में भी और यहाँ भी, नेशनल टीम में भी। बिल्कुल। तो यही था मैच कि पहले लेग में क्रोएशिया 2-0 से अपने घर पे जीती, सेकंड लेग में 2-0 से जीत गई फ्रांस। फिर ये मैच चला गया एक्स्ट्रा टाइम में जाके चला गया पेनल्टीज पे। लेकिन तो इस मैच की मैं मजाक सेट के कह रहा हूँ, इससे ज्यादा अप एंड डाउन वाली पेनल्टीज मैंने जिंदगी में नहीं देखी। भाई एम्बापे ने पहली पेनल्टी मारी, उनके यंगस्टर आए बार्टूनिया, आई थिंक सो दैट इज हाउ ही प्रोनाउंस हिज नेम, एफपीए मतलब फुटबॉल मैनेजर में मैंने साइन कर रखा है, इसे यंगस्टर डायनेमो के लिए खेलते हैं, उन्होंने मिस करी। देन टूशेमेनी जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में पेनल्टी मिस किए थे, इस बार मार दिए, 2 साल में पेनल्टी मारना सीख लिया है शिवामेनी भाई, कुछ तो सीखे। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट आए कुंडे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि कुंडे को 3 नंबर पे भेजा क्यों। सही बात है, मतलब कुंडे से ऊपर आपके फॉरवर्ड्स अभी बचे थे, कुंडे को आप पेनल्टी मरवाओगे क्यों? नहीं मतलब हैरी मैग्वायर भी मारते हैं नॉर्मली, पर प्लेयर पेनल्टी मारने वाला मैंने आज तक देखा नहीं देखा है, वही तो कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। आपके और प्लेयर्स थे वहां पे पेनल्टी मारने वाले, या मतलब मिडफील्डर्स थे, चामाविंगा जैसा प्लेयर था, कोलुमानी इसके बाद आए, पर प्लेयर्स और थे वहां पे जो पेनल्टी मार सकते थे। तो कुंडे का मिस तो मेरे को इतना वो लगा नहीं कि मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल मिस था। देन क्रोएशिया ने भी मिस कर दिया, एडवांटेज हो सकती थी। देन नेक्स्ट पेनल्टी स्कोर करी, देन आए थियो हर्नांडिस, जो कि पेनल्टी मारने के लिए जाने जाते हैं। क्राउड चिल्ला रहा है थियो थियो थियो, एंड पेनल्टी मिस। फिर से क्रोएशिया के पास आ गया चांस, एंड देन फिर वही बात है, मिस कर दिया। उपमकानो ने आके गोल मार दिया, एंड फ्रांस टू द नेक्स्ट राउंड। यस, 5-4 पे ये भी मैच खत्म हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग बोला ना हमने कि ये कुछ अलग ही हो रहा था, और अब हो चुके हैं नेशंस लीग 2024 2025, या कह ले 2026 भी कह सकते हैं अगर खिंच जाए तो, लेकिन 2024 2025 के 2025 ही यही खत्म हो जाएगा जून में, अभी सेमीफाइनल्स है। तो उसके स्पॉट्स कंफर्म हो चुके हैं। स्पेन वर्सेस फ्रांस होगा और दूसरा मुकाबला होगा पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी। तो ये 2 इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं, 6 जून को मुकाबले खेले जाएंगे। इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हर टीम का अलग अलग डायनामिक है। हाँ, स्पेन आ रहा है अभी यूरो जीत के, बिल्कुल। वो फिर से वो जो एक ट्रायम्फ किया था उन्होंने कुछ साल पहले, डिफेंडिंग चैंपियन है नेशंस लीग के। वो तो है ही है, पर मैं एक बात कर रहा हूँ, यूरो जीते, वर्ल्ड कप जीते, फिर से यूरो जीते, वो कर सकते हैं अभी। बिल्कुल, अभी नेशंस लीग जीते, यूरो जीते, फिर नेशंस लीग जीते, अगले साल वर्ल्ड कप है। तो वो उनका वो डायनामिक है। पोर्चुगल का ये डायनामिक है कि रोनाल्डो एक और ट्रॉफी जीत सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड कप का, यू नेवर नो क्या भाई, वर्ल्ड कप में यू कैन नेवर पुट एनीवन एज फेवरेट्स, पर यहाँ पे एक और ट्रॉफी, अपनी तीसरी इंटरनेशनल, एक नेशंस लीग, एक यूरो, हाँ, तो तीसरी अपनी दूसरी नेशनल लीग जीत। जर्मनी जो कि 2014 के बाद से ट्रॉफी जीते नहीं है, टूर्नामेंट भी इतना अच्छा किया नहीं है। बाकी कौन सी टीम बची? फ्रांस भी भाई 2018 के बाद तो कुछ किया ही नहीं है, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची किसी टूर्नामेंट के। लास्ट टाइम आई नो फाइनल पहुंची थी, पर क्या ही कर लिया, हारे ना। वही बात है। तो हर टीम का अलग अलग डायनामिक है, मजा आएगा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सबको ट्रॉफी चाहिए इस मौके पे। हाँ, मतलब हर टीम को, स्पेन को नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जनरेशन को चाहिए, उनके नए जनरेशन को ट्रॉफी चाहिए। उस जनरेशन से ज्यादा आई थिंक सो जो डोमिनेंस दिखाई थी ना स्पेन ने उस एरा में, वो फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज जो बारसा के नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, पेड्री, गावी, देन यामाल, देन रॉड्री इंजर्ड है, ऑफ कोर्स इस टीम के कैप्टन है, एंड देन जुबामेंडी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। देन अब ये नई जनरेशन, एक इससे भी नई जनरेशन आ गई है, जो कि ये कुबासी, एंड देन दिस ह्यूजिसन जो कि सेंटर बैक है। तो भाई अच्छी टीम है, मजा आएगा देखने में। आई थिंक सो स्पेन आर द टीम टू वॉच आउट फॉर गोइंग इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वन ऑफ द फेवरेट्स उतरेंगे। अगर एक स्ट्राइकर बना लिया अगले सीजन तक, तो आई थिंक सो स्पेन आर द वन टू वॉच आउट फॉर। ढूंढना पड़ेगा, इनके पास है ऑप्शंस। पोर्तो वाली जो स्पेनिश स्ट्राइकर है, उनका नाम भी मैं आपको बता दूं तो, पोर्तो वाली, किसी को लगाना पड़ेगा इनको बढ़िया से स्काउटिंग वगैरह पे कि भाई किसी को बना दो। बारसा के पास भी स्पेनिश स्ट्राइकर है नहीं फिलहाल के लिए, या तो फरहान भाई को, फरहान, हाँ भाई, सैमू भाई जो है हमारे, जी सॉरी गाइस चिल्ला दिया, लेकिन आपने मीम देखा होगा, यूनाइटेड के अगेंस्ट भी गोल मारा था यूरोपा लीग में। और भाई फॉरवर्ड देख के लगते हैं प्रॉपर फॉरवर्ड है। एथलेटिको मैड्रिड से पोर्तो गए हैं सीजन, स्टार्ट्स तो 22 मैच में 14 गोल मार चुके हैं, 3 असिस्ट भी है। लीगा पोर्चुगल में
उम्र है सिर्फ 20 साल, पर अगर आप स्टैचर और प्ले स्टाइल देखेंगे तो आई थिंक सो ही इज द नेक्स्ट वन टू वॉच आउट फॉर। एटलीस्ट भाई यूरोपा लीग में 9 मैच में 6 गोल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्चुगल लीग में। तो एटलीस्ट आपके अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए अगर आप देख रहे हो अगर इनको, तो अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी अगर आपको खेलने हैं अभी तो आपके ही हैज टू बी द वन, यू हैव टू, ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कैप जीत चुके हैं, पर आई थिंक सो इनको खिलाना शुरू करना पड़ेगा आपको। 4-5 मैच अभी बाकी हैं इनके, 4 मैच आई थिंक 6 मैच हो चुके हैं, 4 मैच बाकी हैं इनके क्वालिफायर्स में, सेमीफाइनल फाइनल। अगर आप स्क्वाड में भी इनको रखो और 1-2 फ्रेंडलीज आप खेल लोगे, कराना पड़ेगा यार आपको। हाँ आपको तो next वही या बात तो है। आप ओयाज़ाबाल को एज अ स्ट्राइकर देख रहे हो, पर स्टिल आपको एक डायनामिक वो फॉरवर्ड चाहिए होता है ना जो आके At least of the bench। मजाक सेट के कह रहा हूँ, सैमू ने अगर आप जाके हाईलाइट भी देखो ना उस यूनाइटेड वर्सेस पोर्टो गेम की, जिसमें आई थिंक सो हैरी मैग्वायर ने लास्ट मिनट में इक्वलाइजर मारा था यूनाइटेड को, उस मैच में रेड कार्ड मिला। ही डिस्ट्रॉयड एवरी वन ऑफ आवर सेंटर बैक, 2 हेडर मारे थे उस दिन, पर 20 साल की उम्र में जो परफॉर्मेंस दिखाया था ना, वो परफॉर्मेंस 20 साल के फॉरवर्ड वाला था नहीं। मतलब बहुत ही कंप्लीट फॉरवर्ड, एकदम डोमिनेंस, एयर डोमिनेंस अच्छा करते हैं, तो आई थिंक सो इनको खिलाना पड़ेगा आप लोगों को। एटलीस्ट इनको ऑफ द बेंच के लिए आप रख सकते हो भाई, अगर मुराटा भाई के साथ रखना है, अवर जबाल या फिर मे बी फरहान भाई, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, तो जरूरी है आपके लिए। अगर ढूंढ लिया स्ट्राइकर तो फिर भाई बहुत खतरनाक टीम हो जाएगी ये। तो अब आ जाते हैं यूरोप से निकल के सीधे साउथ अमेरिका, वहां पे बहुत ही तगड़ा मैच है और बहुत ही फायरी मैच होने वाला है अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में। फायरी तो यहाँ पे भी होने वाला है भाई, जिस हिसाब से सब करके होप्स टूटी गई है ना ये। कुल मिलाकर यही हुआ है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं हार्दिक भाई हंस क्यों रहे हैं, हम क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हमने ये पार्ट सारा रिकॉर्ड कर लिया था, ये हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारी फुटेज थोड़ी इधर उधर हो गई, तो इस वजह से हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ब्राजील अर्जेंटीना के मैच पे बात कर ले, तो एक तो मेसी भाई नहीं है, जैसा कि हमने उरुग्वे वाले मैच में भी देखा, रेड कार्ड हुआ। तो यहाँ तो गैंग निकल के आएगी ब्राजील अर्जेंटीना की वो वाली। रफीनिया ने भी मैच से जस्ट पहले बोल दिया है रोमेरियो के साथ, जो कि ब्राजीलियन लेजेंड है, एफ देम। Yes। तो रफीनिया जैसा प्लेयर आई नो थोड़े से फायरी हैं, पर इस टीम का कैप्टन है। लास्ट मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने विनीसियस को कैसे पिच से दूर किया कि भाई जाइए, क्यों येलो कार्ड ले रहे हैं। वो मैच से पहले आप ये वर्ड बोल के उतर रहे हैं पिच पे, और पिच जो कि रॉड्रिगो डी पॉल, मैकैलिस्टर, रोमेरो, मार्टिनेज जैसे प्लेयर है सामने, तो देखो लड़ाई बढ़ाई तो होगी, लड़ेंगे तो सही। देखिए मैं एक रेड कार्ड तो मेरे हिसाब से है इस मैच में, एक रेड कार्ड तो होगा ही होगा। एंड अगर कोई बैटिंग करता हो तो उसके लिए कोई टिप वो आप खुद देख लीजिए, ठीक है। एक रेड कार्ड मेरे हिसाब से होगा। और इस लाइनअप पे आ जाए तो अगर ब्राजील आई थिंक सो उन क्वालिफायर्स में ये मैच जीत गई और इक्वाडोर हार गई, तो क्वालिफायर्स में सेकंड आ जाएगी, तो उनकी वर्ल्ड कप पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हार गई ब्राजील एंड यूरुग्वाई एंड इक्वाडोर जीत गई, तो फिर से ब्राजील 4th पे आ जाएगी, तो वो भी उनको देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स अर्जेंटीना इज विदाउट मेसी, नेमार इज नॉट विद दिस ब्राजीलियन टीम। अगर दोनों होते तो क्या मजा आता, मतलब जो एक टाइम पे बार्सिलोना फैंस करते थे एंड फुटबॉल फैंस भी करते थे, किंग एंड द प्रिंस टू बी। यस, किंग तो किंग ही रह गए, वो प्रिंस बन नहीं पाए किंग अकेले बेचारे, पर स्टिल आई थिंक सो नेमार के पास अभी भी 2-4 साल हैं। अगले वर्ल्ड कप तक जो उन्होंने बोला है, मेरा ड्रीम अगला वर्ल्ड कप तक ही है। अभी फिटनेस पिकअप करें, अच्छी खासी फॉर्म दिखाई क्लब में, एंड देन फिर थोड़ी सी इंजरी पिकअप कर ली, पर आई स्टिल थिंक सो कि नेमार मेसी होते तो मैच और ही लेवल का होता। वो नहीं है तो फिर आई थिंक सो स्टिल और लेवल का होगा। नहीं, एक चीज अगर देखिए इस मैच में, मैच तो बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन दिक्कत यही है कि अर्जेंटीना के लिए गोल कौन स्कोर करेगा। पिछले मैच में तो थियागो अल्माडा ने भी स्कोर कर दिया, बट ऑप्शंस क्या हैं? ऑलरेडी बात कर ली, जो कि सिस्टम, हाँ समझ आइए, ठीक है। तो सिस्टम हैंग हो गया हमारा, सिस्टम हैंग हो गया। तो उसमें भी मैंने यही बात बोली कि निको गोंजालेस जो कि लास्ट मैच में जिन्होंने रेड कार्ड लिया, उनके लीग में 17 मैच में 1 गोल 2 असिस्ट है। तो क्या घरनाचो जैसा प्लेयर डिजर्व नहीं करता है यहाँ पे होना? एज अ 20 ईयर ओल्ड आपने उनको नेशनल टीम में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 1 साल से आपकी टीम का पार्ट है। आई नो इन एंड आउट हुए हैं, फॉर्म ड्रॉप भी हुई है, पर फॉर्म पिकअप भी की है। आई थिंक सो आउट एंड आउट विंगर एक चाहिए आपको। बट निको गोंजालेस पे भरोसा जताती है टीम। भरोसा आप जताइए, पर आपको उसके अलावा भी तो प्लेयर बनाने पड़ेंगे ना। आपके पास विंगर्स आउट एंड आउट में है नहीं। अभी आपने क्या बोला, फॉर्म पकड़ी है, पकड़े वाले प्लेयर को तुरंत लेके आ जाना इस टीम में, जो कि पिछले इस सीजन ज्यादा कुछ खासा कर नहीं पाए करनाचो, ठीक है। क्यों नहीं कर पाए करनाचो के? आपको स्टार्ट्स देखिए, अगर आप बेंच से आ रहा है प्लेयर हर दूसरे तीसरे मैच में, तो अब जाके फॉर्म अगर 20 मैच से तो लगातार स्टार्ट किए हैं। कहां लगातार स्टार्ट किए भाई? पिछले 10 मैचेस लगातार स्टार्ट किए हैं। 10 मैचेस
क्या बात कर रहे हो यार, अगर फिर भी लेकिन बेंच से आ रहे थे ना जो प्लेयर, अगर आप कह रहे हो फॉर्म पकड़ा, कितना गोल स्कोर कर दिया, कितने असिस्ट दे दिया वहां पे, लेकिन निको गोंजालेस जो कि टीम का लगातार पार्ट होते आ रहे हैं और टीम को क्रूशियल समय पे या तो गोल दिलाते हैं। इस सीजन 45 मैचेस, नो गोल, 8 असिस्ट। हाँ, एज ए यंगस्टर, हाँ, 19 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, क्या बुरा है इस स्टैट्स में? बट यार भाई फिर 9 भी गोल 8 असिस्ट। आई नो एज अ यूनाइटेड फैन हाँ। कि मैं ये नहीं पुश कर रहा कि उन्हें अर्जेंटीना के लिए स्टार्ट करना चाहिए, पर भाई स्क्वाड का पार्ट तो होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी भी नहीं। मैं, आप लोगों ने बोला था, पुश किया था कि उनका फ्यूचर अर्जेंटीना का है भाई, वो अभी मैं तो लिख के दे रहा हूं। नहीं हूं भाई, नहीं है भाई, उसके अंदर नहीं है वो मेरे हिसाब से। अब देखिए भाई, कुछ साल पहले ब्राजील के फैंस ने भी ये बोला था विनीसियस के बारे में कि ही इज नॉट द प्लेयर। रियल मैड्रिड फैंस ने भी बोला था। एज ए यंगस्टर आपको जो उनके की पॉइंट्स है ना, कितने वो डायरेक्ट हैं। यूनाइटेड में रह के नहीं हो पाएगा भाई उनके, सब हो जाएगा भाई। बात है ना, ये बारसा फैंस थिंकिंग, ये तो यूनाइटेड कौन से प्लेयर को डुबाई तो दे रही है भाई, अगर यंग टैलेंट, रैशफोर्ड, मार्शियल, दोनों देखिए, लग रहा था एक टाइम पे पोटेंशियल। एक सेकंड, ठीक है, रैशफोर्ड इज अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ, मार्शियल की स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट। मार्शियल को हमने नहीं डुबाया, मार्शियल को उनकी इंजरीज ने डुबाया। ठीक है, बट क्लब ने स्टिल उनको बैक किया एट द टिल द एंड ऑफ हिज करियर। सब समझ रहा हूं, बट यार नहीं बना पा रहे हो ना आप। हाँ तो बना लेंगे ना, क्लब का भी हायरार्की चेंज हुआ है, क्लब चेंज हुआ है, वी आर मूविंग इनटू न्यू स्टेडियम, बहुत कुछ हो जाता है। और इससे क्लब की, मैं तो स्टैट्स पढ़ के बता दी ना मैंने, अब बताइए मेरे को। स्टैट्स डज नॉट से एवरीथिंग, दे डू स्टे एवरीथिंग हियर। नहीं तो भाई मत बोलिए, कोई नहीं, फिर तो यमाल भी नहीं होनी चाहिए नेशनल टीम में ऐसे। तो यमाल स्कोर कर रहे हैं नेशनल टीम में रह के, गर्नाचो स्कोर करे, एक शायद गोल मारा है उन्होंने, नहीं मारा अभी तक, नहीं मारा है। चलिए कोई नहीं, तब बाहर निकलिए टीम से, इनको कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्राजील पेल दो इन्हें, मैं चाहता हूँ ब्राजील को पेल दो एकदम 2-0, नहीं मारो पकड़ के। ये कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। देखो, अर्जेंटीना के लिए गोल कौन स्कोर करेगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस मैच में मार्टिनेज से मरवा लो गोल, मार सकते हैं। हाँ, अपने पेनल्टी एरिया से मार दे डायरेक्ट, नहीं मार सकते हैं, क्या पता, लॉन्ग किक वहीं से सीधा। वो मार्टिनेज है, वो कुछ भी कर सकता है। 2 साल से बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीत रहे हैं। गोलकीपर तो देखिए 2 साल से बेस्ट है नहीं, पर आई रिस्पेक्ट मार्टिनेज एज अ गोलकीपर। जो उनकी जर्नी, जो मतलब लेट पीक जो होती है, जो एक नील मोपे के चैलेंज ने जो इनका करियर चेंज कर दिया, बटरफ्लाई इफेक्ट का। पर ऐसा नहीं है कि उनके परफॉर्मेंसेस ड्रॉप डाउन हुए भाई। आई थिंक सो 50 क्लीन शीट हो गए, फिर 50 अपीयरेंसेस हो गए अर्जेंटीना के लिए। एस्टन विला की आप अभी भी देख लो, जिस हिसाब से compete कर रहे हैं, अभी भी चैंपियंस लीग में हैं, अभी भी मतलब अगले साल प्रीमियर लीग में फिर से चैंपियंस लीग खेल सकते हैं। तो वही बात है, उसके लिए compete कर रहे हैं, तो कुछ तो बुरा नहीं कर रहे होंगे मार्टिनेज जितना भी। तो 3 ट्रॉफी जिता दी है मेसी को, बिल्कुल। एंड ऐसा, और ये लोग बोले सिंगल हैंड, भाई मेरे हिसाब से तो हर फाइनल सिंगल हैंडली जिताया। जहां तक पेनल्टीज पर मैच गया उन्होंने जिताया है। तो कोपा अमेरिका में और ऐसी एक और बात बता दूं कि ऐसा भी एक रिपोर्ट था कि यूनाइटेड वर लिंक्ड विद आइदर ओनाना एंड हिम, ऐसा ऑप्शन था ऑन द बेंच, एंड वी चोज ओनाना ओवर दिस मॉन्स्टर। बट अब क्या बोल सकते हैं, ये दोबारा वाले में थोड़ी सी हमारी कन्वर्सेशन अलग दिशा में चली गई है, उसको वापस ले आते हैं। तो ब्राजील अर्जेंटीना मैच बहुत फायरी होने वाला है, रेड कार्ड की पूरी उम्मीद है इस मैच से, और लड़ाई बढ़ाई की उम्मीद। बहुत लंबे टाइम के बाद ब्राजील अर्जेंटीना मैच के लिए इतना बड़ा हाइप है, क्योंकि पिछले 2 मैच कैंसिल हो गए थे। एक मैच जो हुआ उसमें क्राउड में लड़ाई हो गई थी। वही है ना कि जब नेमार नहीं खेलते ब्राजील के लिए, मेरे को तो ब्राजील को पहली बात तो देखने पसंद नहीं करता मैं। नेमार खेलते तो मजा आता है ब्राजील को देखने में। नेमार इस बार भी नहीं खेल रहे, पर मैच का बिल्डअप इन्होंने, रफीनिया एंड एवरीवन खुद ही इन्होंने फायर इतना कर दिया, तो देखने में मजा आएगा, देखने में मजा आएगा। लेकिन अब आ जाते हैं, एक और इंपॉर्टेंट मैच है, इकलौती टीम जो कि खेल रही है इस हफ्ते, बार्सिलोना ओसासुना के मैच पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट मैच है, ओसासुना के अगेंस्ट बार्सिलोना को थोड़ी डिफिकल्टी होती है जीतने में, बड़े स्कोर से हम नहीं जीतते हैं। लेकिन रफीनिया नहीं हो सकते हैं उस मैच में, अराहो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अपना मैच खेल रहे होंगे साउथ अमेरिका में, जो कि हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद आपके यमाल जैसे प्लेयर्स हैं जो कि 120 मिनट खेल के आ रहे हैं, फ्रैंकी डियोंग जैसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत मिनट खेले हैं, एडेड टाइम में भी खेले हैं, पेड्री भी खेल के आ रहे हैं, कुबासी इंजरी से आ रहे हैं। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं इस टीम में, इस मैच में। पर आई थिंक सो बार्सिलोना विल गो 3 पॉइंट्स क्लियर ये मैच जीत के। तो आई थिंक सो इट इज अ मस्ट विन गेम फॉर बार्सिलोना। जो भी करके यंगस्टर खिलाओ, अकेडमी के बच्चे खिलाओ, जो भी खिलाओ, हैंसी फ्लिक हैज टू गेट अ रिजल्ट है। अगर वो लड़के आए 93rd मिनट में गलती से हेडर मार के आए, पर आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा इफ यू वांट टू प्रूव योर मतलब टाइटल कंटेंशन कि हम हैं यहाँ पे फेवरेट्स अभी भी। तो वही हम बात कर रहे थे कि ये क्या शेड्यूलिंग है, मतलब 2.5 दिन के बाद ओसासुना अपना मैच खेल रही होगी अगले दिन,
मतलब एथलेटिक क्लब से उनका मैच है 30 तारीख को। एंचेलोटी एक तरफ रो रहे हैं कि हमें 72 आवर्स नहीं मिले प्रिपरेशन के लिए, मैच नहीं खेलेंगे। यहाँ पे तो 48 भी मुश्किल से मिल रहे हैं और उनको मैच खेलना पड़ रहा है अगला। बारसा के पास, चलो बारसा का अगला मैच तब भी संडे को है, बारसा को कुछ रेस्ट मिल, और बारसा का स्क्वाड इज अकेडमीज वे बिगर यार, वो खेल सकती है एक बार को ये गेम, जो कि खेलते रहते हैं 10 दिन में 4 गेम। चैंपियंस लीग में जब आप डीप जाते हो कॉम्पिटिशन्स में, ओसासुना तो यार रेलीगेशन वाली टीम है। गलती से एक इंजरी यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, बार्सिलोना या फिर दूसरी टीम को भी लग गई तो क्यों। पर अब यही शेड्यूल है देखिए फुटबॉल का। क्लब ये नहीं है कि आप सीजन 2 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज उसके जस्ट बाद क्लब वर्ल्ड कप। यस, क्लब वर्ल्ड कप है, फिर उसके जस्ट 10 दिन बाद आपका प्री सीजन शुरू हो रहा है। जो बीच मिड सीजन प्लेयर्स को ब्रेक मिलता था वो भी आप ले गए हैं। तो प्लेयर्स भी रोएंगे, मैनेजर भी रोएंगे। नेक्स्ट सीजन भाई जो टीम अगला सीजन जीतेगी, आई थिंक सो हर लीग में फेवरेट्स होगी वो वही होगी जो या तो जिसका स्क्वाड इतना चेल्सी जितना बड़ा हो, या फिर जो कि क्लब वर्ल्ड कप नहीं गई, बार्सिलोना, यूनाइटेड, लिवरपूल। नहीं लिवरपूल तो जा रही है, लिवरपूल नहीं जा रही, तो लिवरपूल जैसी टीम, एक टीम डिस्क्वालीफाई भी हो गई है तो उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट हो सकती है कोई टीम। क्या पता बार्सिलोना, मैं तो नहीं चाहता भाई यमाल के सेक्शन में मैंने सेम बात बोली कि आप होप करिए कि आपके यंगस्टर्स को, जो आपने अनफॉर्चुनेटली फाटी के साथ किया, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ और भी होता है कि अर्ली ऑन इतने मिनट खेल लेते हैं कि उनका फिर करियर 24-25 पे डाउनहिल जाता है। मैं नहीं चाहता क्लब वर्ल्ड कप में जाए हम 4-5 और मैच खेलें। 4-5 तो है नहीं भाई, अगर खेलोगे तो बहुत अच्छे खासे खेलोगे, और भी हैं, और मतलब लीग स्टेज एक सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचने में हो जाएंगे 7-8 हो जाएंगे। भाई नहीं खेलना भाई, हमें हाथ जोड़ता हूँ। हमें मत रखना भाई, प्राइज मनी अच्छा सब कुछ। और फीफा ने ये भी रूल डाल दिया कि आपकी खेलेगी तो फर्स्ट टीम खेलेगी। अरे क्यों भाई, यहाँ पे लेवेंडोस्की भाई 35 के हो गए, अब वो नहीं उनकी बॉडी एडर कर रही तो क्या मतलब, उनको व्हीलचेयर पे खिलाया वो। खिलाने को तो हम अपनी फर्स्ट टीम कह के खिला सकते हैं सारे। नहीं होगा ना, वो तो फर्स्ट टीम तो मतलब फर्स्ट टीम ही है, वो भी वहाँ पे रूल उन्होंने अलग बना दिए। और इंटरनेशनल ब्रेक पे ही आई गेस एक फाइनल मैच है। उससे जस्ट पहले एक चीज बता दूं, 2 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं 2026 वर्ल्ड कप के लिए। आज ही न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया, जापान फर्स्ट टीम बनी आउटसाइड द होस्ट नेशन जो 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गई है। तो ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स यार। अच्छी बात है, हमारे यहाँ से एक ओशियाना से जा रही है, एक एशिया से जा रही है। जापान जो कि 1992 से पहले वर्ल्ड कप में आई डोंट थिंक सो कभी क्वालिफाई किए थे, 1992 से डायरेक्टली कितने साल तक लगातार क्वालिफाई किए हैं। तो फेयर प्ले टू जापान यार, अच्छी टीम है, अच्छा प्रोजेक्ट है। और एशिया की मतलब बेस्ट होप है ऑफ कोर्स अलोंगसाइड ऑस्ट्रेलिया, बट आई थिंक सो जापान इज अ बेटर टीम ऑन पेपर। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, यही तो तीन हमारे। जापान इज अ वे बेटर टीम ऑन पेपर ऑब्वियसली, उसमें तो है ही। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा देखना बारसा की अगर मैच पे वापस आ जाए। लास्ट कुछ कमेंट किए, लेफ्ट विंग कौन खेलेगा अगर रफीनिया नहीं आते हैं तो। फेरान हो सकते हैं, गावी हो सकते हैं, गावी होंगे या फिर फेरान में से कोई एक हो सकता है। और अगर आपको फिर एरिक को लेफ्ट विंग डाल सकते हैं, पाउ कुबासी को आप स्टार्ट करा पाओगे कि नहीं इंजरी के बाद। ज्यादा कुछ है नहीं सीरियस, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा क्या एरिक और मार्टिनेज की जोड़ी स्टार्ट करते हुए नजर आएगी। कितने कितने मिनट्स आप डिवाइड करोगे, फ्रेंकी ओल्मो पेड्री के मैचेस खेल के आने अपने, यमाल के भी बिल्कुल। तो सब थोड़े थके हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल मस्ट विन है। अगर जीते तो 3 पॉइंट फिर से क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो फिर मैड्रिड और बारसा सेम पॉइंट पे, गोल डिफरेंस पे हम आगे हैं। तो ये फिलहाल सिचुएशन है। लेकिन अब आ जाते हैं इस पूरे इंटरनेशनल ब्रेक के सबसे बड़े मैच पे। बहुत हाइप है इस मैच के अराउंड। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है और हार्दिक भाई ने तो अपना सारा कमेंट दे दिया। रिव्यू प्रीव्यू में भी बोल चुका हूं। अभी आज एक और वीडियो शूट किया, वो भी आपके पास चला गया होगा। इंडिया का प्रेडिक्टेड लाइनअप एंड जो क्रिटिसिज्म सामने की मीडिया की साइड से आया, उसके रिएक्शंस एंड क्या आंसर्स हैं, उसका भी वीडियो हम कर चुके हैं। तो आप वो जाके देख सकते हैं। ट्रेनिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव वॉच अलॉन्ग सब कुछ ऑब्वियसली है। वॉच अलॉन्ग में जरूर जुड़िएगा। आदि ने कॉमेंट नहीं दिया तो आदि बता दीजिए भाई, हमजा चौधरी प्रीमियर लीग टैलेंट आए हैं बांग्लादेश की टीम के लिए अगेंस्ट रिटर्निंग सुनील छेत्री, जो कि 1 गोल मार चुके हैं अपने रिटर्न के बाद। तो थॉट्स? मैं यही कहना चाहता हूं कि वो हमजा चौधरी हैं, हाजमा चौधरी नहीं है, जो इतने पेट में बुलबुल उछल। मतलब बांग्लादेशी समझ नहीं पा रहे हैं कि एक प्लेयर आपको सिर्फ मैच नहीं जिता सकता है। आपको ऑन पेपर सारे प्लेयर्स, इंटरेस्टिंग मैच होगा नो डाउट, लेकिन सारे प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। हमजा चौधरी टीम के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जेल्ड अप नहीं है। आपने फ्रेंडली मैच नहीं खेला, आप ट्रेनिंग में गए। हाँ, और ट्रेनिंग करने सीधे आप यहाँ आए और जेल अप नहीं हो पाओगे तो फिर दिक्कत है। प्रीव्यू में हमारे जो बांग्लादेशी फैन जुड़े थे, एक्सपर्ट जुड़े थे, उन्होंने भी ये बात बोली
कि जो उनके एक और इटालियन 4 डिवीजन से जो उनके यंगस्टर थे 18 साल के विंगर, जो कि लेफ्ट बैक खेल रहे थे ट्रेनिंग मैच में, लेफ्ट बैक से हैट्रिक मारी उन्होंने। लेफ्ट बैक से पहली बार तो हैट्रिक बहुत बड़ी बात है। देन इफ यू थिंक अबाउट साउथ एशियन फुटबॉल कॉन्टेक्स्ट, तो लेफ्ट बैक से हैट्रिक बहुत बड़ी बात है। उनके वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स है, उनको कैंप में बुलाया, उन्होंने इंप्रेस किया, पर बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग उनको वापस भेज दिया गया है 18 ईयर ओल्ड। तो वो भी चीज़ें हैं कि अच्छी बात है इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, मैं तो यही बोलूँगा, पर ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसी भी स्टोरीज आ रही है, तो क्या होगा हमजा से, वो अच्छी बात है उनके फुटबॉल के लिए, अच्छा मैच होगा, हमजा को देखने में मज़ा आएगा। प्रीमियर लीग में ऑफ कोर्स हम देखते हैं, अब चैंपियनशिप में खेल रहे हैं वो, तो अच्छा मैच होगा। बस यही इंटरेस्टिंग होगा मैच, हम यही कह सकते हैं। और वी ऑफ कोर्स होप कि इंडिया विल विन। बिल्कुल। और बांग्लादेशी फैन जो बज रहे हैं हमारे कमेंट में, शांत हो जाएं, या तो हमें शांत होना पड़ जाएगा, कोई तो शांत होगा। या वही बोलूँगा यार, फेयरली खेलो, फुटबॉल मैच है, ऑफ कोर्स अपनी साइड से हम आपको रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, आपने अच्छा प्लेयर कॉल अप किया है, गुड फॉर योर फुटबॉल। या तो विन है या लन है, यही मैं कहना चाहूंगा। दूसरी साइड चले गए भाई। नहीं, मैं अब इंडिया की पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान है भाई, ईस्ट पाकिस्तान, इस भाई को बैन, लेकिन या तो विन है या लन। काट देना भाई, बांग्लादेश है वो। नाउ आगे बढ़ेंगे। अबे तो कौन सा हम पे केस होने वाला था। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट पे कि प्रेडिक्शन विनर बता देते हैं आपको। इस हफ्ते फिर से अभिनव भाई ने 9 पॉइंट के साथ झंडे गाड़े हैं। एक बार फिर से अभिनव भाई, तालियां आपके लिए। एक बार फिर से आपकी प्रेडिक्शन सही हुई है, 9 पॉइंट्स आपने एक्वायर किया। हम दोनों के बीच की प्रेडिक्शन की बात करें तो इस बार दो नंबर का स्ट्रीक टूटा है, 2 का स्ट्रीक टूटा है और 6-3 रहा है। 2 का स्ट्रीक अभी भी नहीं टूटा, 3 2 6, तो उसमें भी आ गया, मैं 3 से आगे हूँ। 2 फॉर अ रीजन जी। तो 6-3 से हार्दिक जीते हैं इस हफ्ते। एक बस इंडिया मालदीव्स वाला प्रेडिक्शन इनका सही बैठ गया, वरना हम दोनों इक्वल ही थे। वही बात है ना भाई, एक सही बैठ है, जो सही जीतना मैटर भाई, वो तो रख दिया था बस मैंने। लेकिन अब आ जाते हैं इस पूरे वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, मैच प्रेडिक्शन। इस हफ्ते 2 ही सिर्फ हमारे पास मैचेस हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। अपनी भी प्रेडिक्शन आप कमेंट में रख दीजिएगा। अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील, सबसे पहले हार्दिक, कौन जीत रहा है, कितने? 2-0 फायरी मैच होगा, एटलीस्ट एक रेड कार्ड। मेरी प्रेडिक्शन मैंने पहले बता दी, पर 2-0 आई थिंक सो। मेरे हिसाब से मैच ड्रॉ होगा, 1-1 की तरफ मैं जा रहा हूँ जी। और ये मत पूछिएगा किसके साइड। हाँ, ये नहीं पूछूंगा मैं, बहुत की क्वेश्चन है, पर नहीं पूछूंगा। बार्सिलोना ओसासुना पे आते हैं, तो आई थिंक सो बार्सा का मस्ट विन मैच है। मैं इधर भी 2-0 बोलूंगा। मैं 1-0 के साथ जाना चाहूंगा। बार्सा। भाई ने प्रेडिक्शन चेंज कर ली, 3-0 बोला था, मैं पहले बता दूं। अभी जो वीडियो करप्ट हो गई फुटेज, उसमें 3-0 बोला था भाई। कहाँ करप्ट हुई भाई, यहाँ हमारे यहाँ करप्शन नहीं है भाई। हाँ, तो बार्सा ओसासुना के मैच में मैं 1-0 जाऊंगा, बार्सा जीतेगी। हाँ, तो ये है पूरी हमारी वीडियो। हम ये लास्ट वाला सेगमेंट थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि दोबारा शूट कर रहे हैं भाई। हाँ, बाकी तो इस सेगमेंट का फिर से जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला वही बता दूं। इस हफ्ते तो इतने मैचेस हैं नहीं, तो नेक्स्ट वीक की वीडियो के लिए क्या आप लोग प्रेफर करेंगे कि हम किसी टॉपिक पे डिबेट करें? बीट आवर फेवरेट प्लेयर्स, रोनाल्डो वर्सेस मेसी, फेवरेट फुटबॉल क्लब्स। कोई इस समय इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, जैसे चल रही है एक बहुत बड़ी डिबेट, इज मो साला बेटर प्लेयर इन द प्रीमियर लीग देन रोनाल्डो, और इज मो साला, एक और बहुत बड़ी डिबेट जो कि चलती रहती है लिवरपूल फैंस की साइड से एंड वर्ल्ड फुटबॉल फैंस की साइड से, कि इज साला बेटर प्लेयर इन द नेमार, या फिर इज नेमार इज अ बेटर प्लेयर, जो भी मतलब बोलो, ईडन हैजार्ड वर्सेस साला। ऐसी बहुत सारी डिबेट्स आप बताइए कौन सी डिबेट हम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। एंड देन नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स वापस आ जाएगा क्लब फुटबॉल, तो उस पर वापस आएंगे। और भी आप लोग अपनी थॉट्स बताइए, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, बताइए। लाइव आए, नॉर्मल बात करें, टाइम चेंज। इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारे पास कि क्या बैलन डोर कौन जीतेगा, रैंकिंग हमारी क्या है। तो चलो हमने एक बार कर लिया, लेकिन तो हाँ, उसमें मेजर पॉइंट्स अभी हैं कि क्लब के फेवरेट्स बता दें। बहुत चीजें मतलब अलग अलग बातें कर सकते हैं, टियर लिस्ट कर सकते हैं ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ 21st सेंचुरी, ऐसे टियर लिस्ट वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप देखना चाहो तो हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर आप लाइव हमें बुलाना चाहो तो हम लाइव भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक जरूर कर दीजिएगा आप वीडियो को, अपने कमेंट्स सजेशन जो भी हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मेरे और हार्दिक की तरफ से टाटा, बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ।